नमस्ते। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे हम भगवान विष्णु के दिव्य उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं उनके हजार पवित्र नामों के माध्यम से। ये नाम सिर्फ शब्द नहीं, ये एक शक्तिशाली साधना का जरिया है। ऐसे तीन मुख्य तरीके हैं जो भक्तों ने सदियों से अपनाया है। पहला है जप, मन में बार बार किसी एक नाम या मंत्र का उच्चारण करना। दूसरा है अर्चना, एक नाम के साथ भगवान को पुष्प अर्पण करते हुए पूजा करना। फिर तीसरा है पारायणम, पूरा विष्णु सहस्त्रनाम लगातार पढ़ना या सुनना। चलिए इन तीनों तरीके को डिटेल में समझते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का जप। सबसे पहले बात करते हैं जप की, यानी मन में शांत और ध्यान से भगवान के नाम का स्मरण करना। संस्कृत में मंत्र का अर्थ होता है मननात्रायते इति मंत्रः, यानी जो मंत्र मन में बार बार घूमने से हमें रक्षा देता है वो मंत्र है। जप के तीन रूप होते हैं। मानसिक जप, जिसमें ध्वनि बिल्कुल नहीं होती, ना होठ हिलते हैं बल्कि सिर्फ मन में नाम चलता है। ये सबसे शक्तिशाली और सूक्ष्म रूप माना जाता है। उपांशु जप, होठ हिलते हैं लेकिन ध्वनि नहीं होती। फिर वैखरी जप, जब हम उच्चारण के साथ बोलकर मंत्र जाप करते हैं। इनमें से मानसिक जप को सबसे ज्यादा उच्च स्थान दिया गया है, लेकिन शुरुआत में जब मन स्थिर नहीं होता तब वैखरी जप से शुरू करना और धीरे धीरे अंदर के जाप तक बढ़ना बेहतर होता है। अक्सर भक्तों द्वारा इस जाप को 108 बार या कभी कभी 1008 बार भी किया जाता है। हर एक नाम विष्णु सहस्त्रनाम में एक मंत्र है, पर कुछ नाम ऐसे भी है जो अलग से भी भक्ति में प्रयोग किए जाते हैं और बड़े शक्तिशाली प्रभाव है। चलिए कुछ प्रमुख मंत्रों को देखें। ओम नमो नारायणाय, यह अष्टाक्षरी मंत्र कहलाता है क्योंकि इसमें 8 अक्षर होते हैं। नारद मुनि तो इस मंत्र का सदा जाप करते हैं। प्रहलाद को भी इस मंत्र के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्री रामानुजाचार्य भी इसका महत्व समझाते हैं। वेदों में लिखा है नारायण परो ज्योतिरात्मा, नारायण पर नारायण, परम ब्रह्म तत्वम नारायण पर नारायण परो ध्याता ध्यानम नारायण परम। अर्थ, नारायण ही परम प्रकाश है, परमात्मा है, परम सत्य है और परम ध्यान है। दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादक्षरी मंत्र है, यानी 12 अक्षरों का मंत्र। विष्णु सहस्त्रनामम के फलश्रुति में कहा गया है वासनाद वासुदेवस्यम वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासवासी वासुदेवो नमोस्तुते। देवस चंद्रार्क नक्षत्रकम दिशोर्भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विद्रितानि महात्मनः। अर्थात संपूर्ण सृष्टि में वासुदेव का वास है। आकाश, सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी और समंदर सब उनकी शक्ति से ही स्थिर है। गीता के अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुनम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के बाद एक ज्ञानी पुरुष मुझे ही सब कुछ मानकर शरण लेता है। ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। ओम नमः शिवाय। हाँ, आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ये पंचाक्षरी मंत्र भी विष्णु सहस्त्रनाम में है। श्लोक 4 कहता है सर्व शर्व शिवस्थानु भूतादिर्निधिरव्ययः शंभवो भावनो कर्ता प्रभवा प्रभुरीश्वरः। यहाँ शिव विष्णु के 27वें नाम है। शिव का अर्थ होता है पवित्रता और मंगलता। श्री आदि शंकराचार्य ने बताया कि विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं, दोनों एक परम तत्व के ही रूप हैं। ओम नमो रामाय, ये मंत्र नारद ने वाल्मीकि को दिया था, जिसके बाद उनका जीवन बदल गया और उन्होंने रामायण लिखी। छोटी रूप में आप राम या हरे राम भी कह सकते हैं और ये भी बहुत शक्तिशाली है। एक श्लोक विष्णु सहस्त्रनाम में आगे आएगा, वो कहता है रामो विरामो विरत मार्गो नियुनायवनयः वीर शक्तिमताम श्रेष्ठ धर्मो धर्म विदुत्तमः। आदि शंकराचार्य कहते हैं राम वो है जिसमें योगी सदा आनंद का अनुभव करते हैं,
एक सुंदर विचार ये भी है कि रा आता है ओम नमो नारायणाय से और माँ आता है ओम नमः शिवाय से। तो राम नाम के जप में दोनों ही अनुग्रही होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम की अर्चना ये एक फॉर्मल पूजा का तरीका है, जैसे कि सत्यनारायण पूजा हो या जन्माष्टमी की पूजा हो। हर नाम के साथ ओम नमः कहकर पुष्प अर्पण किया जाता है। जैसे पहला ही श्लोक है, विश्वम विष्णुर्वशत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, उसे स्प्लिट करके कहते हैं ओम विश्वाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वशत्काराय नमः, ओम भूत भव्य भवत प्रभवे नमः। इस प्रकार सभी 1000 नामों की अर्चना होती है। अंत में भोग या नैवेद्यम समर्पित किया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पारायण। और बात करते हैं पारायणम यानी पूरे विष्णु सहस्त्र नाम एक साथ पाठ करने के बारे में। पारायणम क्या है? शब्द पारायणम 2 शब्दों से मिलकर बनता है। परा का अर्थ है अंत या फिर लक्ष्य और आयनम का अर्थ है रास्ता या यात्रा। तो विष्णु सहस्त्र नाम पारायणम का मतलब हुआ भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों की एक पूरी यात्रा पर निकलना। जहां रामायण या भागवतम जैसे ग्रंथों को पाठ करने में दिनों लग जाते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम आमतौर पे एक ही बैठक में पूरा हो जाता है। इसमें लगभग 20 से 45 मिनट लगते हैं, लेकिन एक अलग तरीके की तृप्ति मिलती है। लेकिन एक बात जरूरी है, उच्चारण सही हो और तालमेल बना रहे। अगर आप नए हैं तो शुरुआत किसी अनुभव से भरपूर व्यक्ति के साथ करना अच्छा रहता है। अगर ये संभव ना हो तो आप YouTube पर MS सुब्बलक्ष्मी जैसे प्रसिद्ध गायकों के रिकॉर्डिंग्स को सुनकर आप अपना प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हैं। पारायणम के 3 प्रमुख प्रकार हैं। आप जानते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के पारायणम 3 अलग तरीकों से कैसे किए जाते हैं। नित्य पारायणम, रोजाना पाठ। नित्य पारायणम का मतलब है हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। जैसा हम ब्रश करते हैं या नहाते हैं, इसमें किसी भी इच्छा, मनोरथ या विचार कोई नहीं होता। ये सिर्फ चित्त की शुद्धि के लिए होता है, मन को शांत और एकाग्र करने के लिए होता है। इस पाठ का कोई नियम या सीमा नहीं होती। आप इसे कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हैं। आज के स्मार्टफोन और हेडफोन्स के युग में आप इसे ऑफिस से, यात्रा के दौरान, लंच ब्रेक में, किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसे कहते हैं यथा सौगर्यम। जब और जैसा आपको सुविधा हो तब आप करें। रोजाना पाठ से विल पावर, डिसिप्लिन, आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे जीवन में एक आध्यात्मिक बदलाव भी आता है। दूसरा है काम्य पारायण, मनोरथ के साथ पाठ। काम्य का अर्थ होता है किसी विशेष मनोरथ के लिए। ये पाठ तब किया जाता है जब आप किसी इच्छा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, जैसे स्वास्थ्य, नौकरी, धन, परिवार में शांति या किसी परिस्थिति का समाधान। इस प्रक्रिया में कुछ नियम होते हैं। एक तो निर्धारित समय पर होता है, सुबह स्नान के बाद या शाम में। निर्धारित दिनों तक होता है, जैसे 12, 24 या 48 दिन। हर दिन का पाठ एक पूजा की तरह होता है। विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को फूलों से सजाकर नैवेद्यम और आरती से साथ ये पाठ स्वयं करना बहुत अच्छा होता है। अगर किसी वजह से आप नहीं कर सकते, बीमार हो, तो फिर और किसी से भी करवा सकते हैं। जो भी व्यक्ति आपके लिए पाठ करे उसका सम्मान कीजिए और उसको आदर देना आवश्यक है। तीसरा है समूह पारायण, सामूहिक पाठ। समूह पारायणम का अर्थ है एक साथ, एक ग्रुप में पाठ करना। यह आमतौर पर वीकली, फोर्टनाइटली या मंथली होता है। जैसे मंदिरों में होता है, घरों में करते हैं लोग, कम्युनिटी सेंटर्स में करते हैं। सत्संग के रूप में आप वीकेंड्स पर भी ये कर सकते हैं, एकादशी पे कर सकते हैं, डेली चैंट के हिसाब से भी कर सकते हैं। ग्रुप चैंटिंग की एक अलग ऊर्जा है। नए लोगों को प्रोनाउंसिएशन और रिदम सीखने का एक मौका भी मिलता है। आदि शंकराचार्य भज गोविंदम में लिखते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से मोह छूट जाता है, मोह छूटने पर ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान मिलने पर मन स्थिर हो जाता है और स्थिर मन से जीवन में मुक्ति मिलती है। समूह पारायणम एक आध्यात्मिक परिवार बनाता है जो सभी को
एक सा उठान दे देता है। विष्णु सहस्त्रनाम में आगे 7 सुंदर ध्यान श्लोक आएंगे। 7 सुंदर ध्यान श्लोक होते हैं जो भगवान के रूप और महिमा को वर्णन करते हैं। दोस्तों, अगले भागों में हम एक एक करके इन 7 ध्यान श्लोक का अर्थ और महत्व समझेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।